आज हम बात करेंगे कि निबोश के अंदर जो आपका IG1 है, उसके बाद आप IG2 सबमिट करते हैं और तीसरी चीज जो आपके पास आती है वो इंपॉर्टेंट चीज आपका इंटरव्यू होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो IG1 भी कर लेते हैं, IG2 भी कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू से हेजिटेटेड होते हैं कि इंटरव्यू में हमसे क्या सवालात होंगे, इंग्लिश सही नहीं बोल सकते, हम कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, इंटरव्यू का मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा और विदाउट एनी हेजिटेशन, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो भी मसला है आप हमसे रब्ता करें। सबसे पहली चीज है कि जब आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि आपका इंटरव्यू फलां डेट को कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू लेने वाला बंदा ये होगा। वैसे तो ये होता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स जो निबोश के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो एफिलिएटेड है निबोश के साथ, वो इंस्टीट्यूट ये करते हैं कि उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है, या वो इंस्ट्रक्टर या वो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया होता है, मोस्टली वही होता है, यार इंस्टीट्यूट का अपना बंदा होता है इंटरव्यू लेने वाला। या बाज़ वक़्त क्रॉस भी हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर जो भी हो, आपको उससे टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि इंटरव्यूअर कोई भी हो। सबसे पहले जब आपका टाइम आ जाता है तो ये आपको एक ग्रुप में भी ऐड किया हुआ होता है, जहां पे आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप किसके इंटरव्यू चल रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। कोशिश करें कि जब आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू से आधा घंटा पहले आप तैयार होकर बैठ जाएं, क्योंकि नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, इंटरनेट स्लो हो जाता है, मोबाइल पे बाज़ मसला कर रहा होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि आपके पास कम से कम एक आध लैपटॉप हो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़े से टाइम के लिए किसी फ्रेंड का लैपटॉप ले लें, उसमें आप जूम इंस्टॉल कर लें। जूम के ऊपर ही होते हैं, या गूगल मीट के ऊपर हो, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा मोस्टली जूम के ऊपर होते हैं। आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया हुआ होता है, तो वहां पर होता है आपका इंटरव्यू। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये लैपटॉप ले लेना है और लैपटॉप के सामने बैठ जाना है। याद रखें कि आपके कमरे में कोई भी हेल्पिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, ना आपके पास नोट्स होने चाहिए, ना आपके पास बुक होनी चाहिए, ना आपके पास कोई भी ऐसा हेल्पिंग मटेरियल उस रूम के अंदर नहीं होना चाहिए, और रूम बिल्कुल खाली होना चाहिए। दूसरा बंदा वहां पे मौजूद ना हो, कोई किताबें वगैरह ना हो। आप किसी खाली कमरे में बैठ जाएं जहां पे एक टेबल और कुर्सी हो, और भी फर्नीचर हो सकता है, बट कोशिश करें कि वो हेल्पिंग मटेरियल ना हो जो इंटरव्यूअर देख सके। सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे आपका नाम पूछेगा, आपकी आईडी देखेगा, आपको अपना शनाख्ती कार्ड या अपना पासपोर्ट कैमरे के सामने रख के दिखाना होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे जो है कमरे को 360 डिग्री कैमरा रोटेट करवा के कमरा देखेगा आपका, कि आपके पास कोई हेल्पिंग मटेरियल नहीं है, या कोई बंदा तो नहीं बैठाया हुआ आपने, या इस तरह का कुछ भी ना। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का जो है वो खुद से इंटरव्यूअर के सामने बैठा हुआ था और वो जस्ट लिपसिंग कर रहा था, और उसका दोस्त कैमरे के पीछे बैठ के बोल रहा था। इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन कर रहा था उसका दोस्त उसे जवाब दे रहा था, और कैमरे के सामने बैठा वो लड़का लिपसिंग कर रहा था, और वो पकड़े गए थे। आपने कोई हेल्पिंग मटेरियल की जरूरत नहीं है आपको लेने की। आपको इंटरव्यूअर जब ये सारी चीजें देख लेता है तो इंटरव्यूअर आपको डोर की साइड पे पीठ करके बैठाएगा कि कम दरवाजा आपके पीछे आए, ताकि कैमरे में नजर आता रहे, ताकि ये ना हो कि आप 360 चेक करवाने के बाद बाहर से कोई बंदा आ जाए। तो इसलिए आपको डोर के सामने बैठाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इंटरव्यूअर जब ये सब कर लेता है तो इंटरव्यूअर फिर आपको बोलता है कि आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है IG1, वो उसके सामने पड़ा होता है, और IG1 में से वो आपने अगर सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ लिखा है, जो भी पॉइंट लिखे हैं 3 4 5, तो उसमें से एक पॉइंट आपको पढ़ के सुनाएगा कि लाइक दैट कि आपने इस पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि इंडक्शन ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है वर्कर्स की, कि वर्कर्स को कंपनी के बारे में पता चलता है और उनको वहाँ के हैजर्डस सिचुएशंस के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो ट्रेन हो जाते हैं, वो अपने काम में अच्छे से जा सकते हैं, अपने काम के रिस्क्स और हैजर्ड्स को जानते होंगे। तो इसलिए इंडक्शन ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ये वो बताएगा आपको इंग्लिश में पढ़ के, जो आपने लिखा हुआ होगा वो आपको पढ़ के बताएगा कि ये आपने लिखा है, इसको आप थोड़ा सा और ब्रीफ कर दो। तो आपने क्या करना है कि आसान अल्फाज में वही चीज रिपीट कर दें आप, तो भी आपका पेपर, आपका इंटरव्यू क्लियर। इसी तरह वो आपसे 3 सवाल पूछेगा, और 3 सवालों के दरमियान में भी एक बार वो आपसे कमरे को रोटेट करवाने के लिए कहेंगे। इतनी सी बात है। देखो, इसके लिए बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। अगर आप ना समझ नहीं पा रहे यहाँ पे कि कैसे होगा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले हमें तो, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको आपके लिए आसानी होगी और आपको मजीद तरीके भी हम बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे IG1 या IG2 से परेशान हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं, या वो IG1 और IG2 को डन बेस पे करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी
हेल्प करेंगे। और दूसरी बात कि चैनल हमारा नया है तो हमें काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इंस्पायरेशन डबल ट्रिपल और बढ़ती जाए और हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो लेके आते रहें। सेफ्टी के रिगार्डिंग आपका कोई भी मसला है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपकी जितनी भी परेशानी है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया हुआ होता है तो आप हमसे कभी भी रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।